जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन ऑड, इवन इंटीजर। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 0। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। इसे बोलते ऑड, ऑड इंटीजर। जैसे -1 -2 0 5 etc। और तीसरा आता है शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को दर्शाने के लिए प्लस चिन्ह लगाना आवश्यकता जरूरी नहीं होता है, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक के लिए लिखने के लिए ऋण का चिन्ह लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक में लिखा है 1 2 3, जहाँ प्लस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक को लिखने के लिए माइनस की आवश्यकता होती है, शून्य पूर्णांक। एक बात और, अगर दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग एक धनात्मक पूर्णांक होता है, जैसे एग्जाम्पल 2 + 5 = 5 7। तो आप लोग देख सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एक धनात्मक पूर्णांक होता है। सबसे बड़ा पूर्णांक 1 होता है। तो क्या है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक +1 होता है। जैसे सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक +1 होता है। लेकिन आप लोगों ने पीछे में बता ही चुका हूँ कि धन को प्रदर्शित करने के कोई प्लस लगाना जरूरी नहीं हो, ऐसे ही पता चलता है प्लस। बुक का एक नियम देख लेते हैं, जिसे है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में आप लोग कुछ बता देना चाहता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड आप देख ही सकते हैं कि मान लीजिए एक मैथमेटिक्स है, एक गणितज्ञ है। विभाजन मतलब आप लोग जानते हैं कि भाग करना। अब प्रमेयिका का मतलब कि ये एक प्रमेय की सहायता से बनाया जाता है। प्रमेय की सहायता से बनाई जाती है। प्रमेय एक ऐसा चीज होता है जिसे गणितज्ञ ने पहली बार खोज करके बनाता है, लेकिन प्रमेयिका किसी भी प्रमेय की सहायता से बनाई जाती है। जैसे आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, पाइथागोरस ने एक प्रमेय खोज की थी। पाइथागोरस का प्रमेय आप लोग तो जानते ही होंगे, जैसे कोण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये एक प्रमेय है, क्योंकि ये किसी की सहायता से नहीं बनाया था। ये गणितज्ञ ने खुद ही अपनी मेहनत कर इस प्रमेय को बनाया था। लेकिन प्रमेयिका प्रमेय की सहायता से बनाई जाती है, अर्थात किसी भी चीज की सहायता लेकर बनाई जाती है। मतलब आप समझ ही गए होंगे, प्रमेयिका का मतलब ही होता है कि किसी प्रमेय की सहायता से बनाई जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका एक एचसीएफ निकालने का एक नई विधि है, जिसे यूक्लिड ने यह नियम दिया था, नियम बनाया, इसलिए इसके यूक्लिड के नाम पर यह पड़ा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। जैसे एचसीएफ आप निकालते हैं, एचसीएफ की सहायता से यह प्रमेय बनाया गया है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इस गणितज्ञ का इतना बड़ा नाम क्या है,
अरे भाई उसने एक मेहनत करके बनाया, एक नया नियम बनाया है जिससे उस गणितज्ञ का नाम होना जरूरी है, जिसने एचसीएफ निकालने के एक नया ही विधि निकाला जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं। उसके बारे में आप लोग को बताया कि प्रमेय का प्रमेय में क्या अंतर। देखिए इस किताब में साफ साफ लिख दिया है, प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने का विधि होता है। धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस ही होना चाहिए, जैसे 15 प्लस 15 कामा 16, ये धनात्मक होना चाहिए, न कि ऋणात्मक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग एचसीएफ निकालने का तरीका देखिए। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्ट। तो आपका एचसीएफ इसका मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 और 20 का एचसीएफ निकालते, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये है। तो एक एचसीएफ ऐसे भी निकलता था 5, 20। तो एचसीएफ आप लोग ऐसे निकालते, किसे 5, 10, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे अलग अलग निकालना पड़ता था। 5 का 5 कम 5। अब इसमें निकालेंगे 20 का, देखिए गुणाखंड 20 है, 10, 5, 5 कम 5, तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यही 5 एचसीएफ हो जाएगा, यही सबसे बड़ा होगा जिससे ये पूरी कट जाएगा। अब देखिए आप लोग एक भाग के विधि समझाना चाहता हूँ, ये इसी विधि बनाइए, इसी विधि बनाए आप लोग को दिखा रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सेम एकदम इसी पे है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग को समझ में अच्छे से आए। देखिए मान लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक, 15 और 25 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 25 और 15, तो इसको भाग करेंगे, 15 यानी 25 कितने बार हो जाएगा, 3 5 15 कम 15, कितना हुआ 10। अब काटा नहीं, अब फिर ये जो भाजक हो जाता है, वो बार बार भाज्य बनता जाता है जब तक कि शेषफल 0 ना हो। ये भाजक भाज्य बनता चला जाएगा जब तक कि शेषफल 0 नहीं है। अब देखते हैं, बचा 5, अभी शून्य नहीं हो, अभी भाज्य शून्य है। अब 10 को लेंगे 2, यानी शेषफल 2 5 हो गया, यानी सबसे बड़ा एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ यहाँ 5 हो, जिससे कि 5 से पूरी ये दोनों विभाजित हो जा रहे हैं, यानी विभाजितता का नियम हो जा रहा है। तो इसी को यूक्लिड ने नियम दिया कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा या बराबर हो सकता है 0 के, बट बी से छोटा होगा, यानी बी से छोटा होगा। अगर आर 0 के बराबर हो जाता है तो ये एक यूक्लिड विभाजन का प्रमेय है, या तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, पूरे विभाजित हो जाएगा। यही फार्मूला संतुष्ट करता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। जैसे देखो मान लीजिए ये भाज्य है, ये भाज्य है, यानी ये भाज्य का मतलब 25, ये बारा 25, बी भाजक है, बी भाजक यानी 15, ठीक। भागफल ये है 1, यानी भागफल यानी Q, और शेषफल यानी R, शेषफल यानी R रिमाइंडर, यहाँ क्या है 15 है, कितना हुआ 1, 25 बराबर 25,
जी। आप लोग को फिर से मैं बताना चाहूँगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी एचसीएफ निकालने का एक नया तरीका है जिसे यूक्लिड ने बनाया है। यह भाग की प्रक्रिया जैसे भाग जैसे ये दो धनात्मक पूर्णांक 12 और 4 है, तब इसको इसमें 12 कौन है 12, तो 12 क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, नहीं भाज्य हो जाएगा। भाज्य मतलब भाग देने योग। 4 छोटा है तो ये क्या होगा भाज्य होगा, तब इसे भाग देंगे 4 3 12। तब देखो ये ए बराबर देखो ये सूत्र को संतुष्ट करता है ना, ए बराबर ए यानी ये है। देखो देखो यहाँ पर माना 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, जहाँ ए बराबर 12 और बी बराबर 4 है। तब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बराबर, तो ए बराबर का मतलब कि पूरा करके ये होगा, ये सूत्र है, इसी को संतुष्ट करना है, इसी को संतुष्ट है। बी क्यू प्लस आर संतुष्ट करके बराबर होगा 0 के, या आर हर हाल में बी से छोटा होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। आर 0 के बराबर या 0 से छोटा या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो अब इसको दिखा सकते हैं, देखिए मान लीजिए ए, तो ए बराबर मान लीजिए ए 12 है तो 12 के बराबर होना चाहिए, इन सब गुणा करते मान लीजिए यहाँ पर बी क्या है, बी ये भाज्य है, भाज्य जो भाग देने के योग है, तो बी बराबर भाज्य 12। यहाँ पर भागफल क्या है क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू 3। यहाँ पर शेषफल क्या है +0, तो क्या आ जाएगा 12, यानी 12 बराबर ये संतुष्ट हो गया है। जहाँ क्यू भागफल है। यूक्लिड विभाजन के प्रमेय पर एक सवाल बताता हूँ आप लोग को। मान लीजिए 2 धनात्मक पूर्णांक 30 और 80 है, ठीक। तो इसमें जो बड़ा होगा वो भाज्य होगा, जो छोटा होगा वो भागफल होगा। देखिए चरण प्रथम चरण यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से प्रथम चरण। अब देखते हैं यहाँ पे 80 बराबर 10, 30 दूनी 60 प्लस 20 80। अब जो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल होगा वही भाजक बनाता जाएगा, और जो भाजक रहेगा वो भाज्य बनता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए बोला था ना कि जो भाजक था वो अब भाज्य बनता चल जाएगा। देखिए ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये बन गया ना
ये भाजक बन गया ना। फिर जो रिमाइंडर अर्थात जो शेषफल आएगा, स्टेप सेकेंड है, स्टेप सेकेंड जो शेषफल आएगा वो भाजक बनता चल जाएगा, और जो पहले भाजक था वो भाजी बनता चल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 20 आ गया, 20 0, स्टेप 3। अतः यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल शून्य होगा, तो ये संतुष्ट करता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये संतुष्ट करता है। जैसे आर छोटा या बराबर हो सकता है, आर छोटा या बड़ा हो सकता है, मतलब शेषफल छोटा या बराबर हो सकता है 0 के, लेकिन ये बी से हमेशा छोटा होना चाहिए, अर्थात भागफल मतलब भाज्य से हमेशा छोटा होना चाहिए, भाज्य से हमेशा छोटा होना चाहिए, भाग देने योग्य नहीं होना चाहिए, बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि आर कभी भी भाजक के बराबर नहीं होना चाहिए, भाजक से छोटा हो, 0 हो जाए शेषफल, लेकिन भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। यही यूक्लिड का सिद्धांत है कि इसको तब तक इस स्टेप बाय स्टेप लेते जाते रहेंगे जब तक कि शून्य न हो जाए, जब तक कि भाजक से शेषफल छोटा न हो जाए, तब तक इस स्टेप करेंगे। अगला स्टेप कल आप लोग को बताएंगे, किताब पर कल से चलेंगे। इतना पहले समझ लीजिए, ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। गुड मॉर्निंग बॉय।